तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोचेन लुओ ज़ेंग को बचाने के लिए वापस आ जाता है और एक पिग के ऊपर से कूदकर उस सेंटीपेड के ऊपर चला जाता है और उस पर एक फायर स्पेल से अटैक करता है, जिससे एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है। मगर इस ब्लास्ट से उस सेंटीपेड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, जिसके बाद मोचेन दोबारा से वहां से भागकर अपनी जान बचाता है और वो सेंटीपेड उसका पीछा करता है। तो लुओ ज़ेंग जब देखता है कि वो सेंटीपेड मोचेन के पीछे पड़ा है तो वो भी उसके पीछे चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन रूम में प्रिंसेस कहती है कि आखिर इन लोगों को इतनी ज़्यादा देर क्यों लग रही है। जिसके बाद वो लोग मैजिकल मिरर में देखते हैं कि वो लोग गलती से सेंटीपेड वाले रास्ते में चले गए हैं। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि ये लड़का जिसका नाम लुओ ज़ेंग है ये अभी विसेरा रिफाइनमेंट में है, इसके बावजूद भी ये इस फैंटम डीमन के साथ इतने ज़्यादा देर तक मुकाबला कर रहा है, यानी कि इसमें काफ़ी दम है। जिसके बाद हम मोचेन को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाकर भाग रहा था और वो सेंटीपेड उसके पीछे पड़ा हुआ था। और दूसरी तरफ लुओ ज़ेंग ऊपर से खड़ा होकर ये देखता है और कहता है कि मोचेन की जिंदगी खतरे में है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये कहने के साथ ही उसे नजर आता है कि एक बहुत बड़ा पत्थर वो सेंटीपेड के बिल्कुल करीब है। जिसके बाद लुओ ज़ेंग उस बड़े पत्थर पर अटैक करके उसे सेंटीपेड के ऊपर गिरा देता है। जिसके बाद मोचेन वहां से भागकर दूर निकल जाता है, मगर वो सेंटीपेड हार नहीं मानता। वो उस पत्थर को तोड़कर मोचेन पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, जिससे वो बाल बाल बचता है। तो ज़ेंग मोचेन से कहता है कि सीधा भागते रहो, पीछे मुड़कर मत देखना। और दूसरी तरफ वो डेविल मास्टर का ग्रीन डैगर बाहर निकालता है। जिसके बाद वो स्पिन करते हुए बहुत ही तेजी से उस सेंटीपेड के सिर पे अटैक करके उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद वो सेंटीपेड वहीं पे डिस्ट्रॉय होकर गायब हो जाता है। और फिर ज़ेंग कहता है कि आखिरकार इससे जान छूट गई। और फिर वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि मेरे ड्रैगन स्केल तो वाकई में काफ़ी पावरफुल हैं, क्योंकि मैंने उस सेंटीपेड को अपने एक ही सिंगल वार से ही ख़त्म कर दिया। और फिर वो मोचेन की तरफ देखता है तो मोचेन एक साइड पर बिल्कुल बेहाल पड़ा हुआ होता है। ये देखकर लुओ ज़ेंग उस पर हंसते हुए कहता है कि लगता है ये पिग तुम्हें पसंद करने लगा है और वो तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। जिसके बाद मोचेन उसके पास आकर उससे कहता है कि अगर ये फैंटम डीमन अचानक से यूं बाहर ना निकले तो मुझे यूं डर कर भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और फिर वो उसे उसका डिसाइपल टोकन देते हुए कहता है इसे संभाल कर रखो, इसे गवाना मत, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस कंपटीशन में जरूर जीतोगे। जिसके बाद हमें ज़ोंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो उनसे कहता है कि तुम लोग होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जिसके बाद वो लुओ ज़ेंग की तरफ देखकर कहता है कि तुमने मेरा एमुलेट डिस्ट्रॉय कर दिया और इसके अलावा मेरे सर्वेंट को मारा भी, और तुम्हारी वजह से ही मेरे कुछ डिसाइपल एलिमिनेट हो गए हैं। अब बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। ये सुनकर मोचेन उससे कहता है कि तुमने जो कुछ किया है तुम्हें उसका सिला मिला है, हमने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तुम्हें हम पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ये सुनकर वो गुस्से में उनसे कहता है कि अब तो ताकत से ही फैसला होगा। ये कहते ही वो अपने डिसाइपल टोकन को बाहर निकालता है। जिसके बाद वो उस पर अपना एसिड इंजेक्ट करके उसके अंदर से एक फैंटम बीस्ट को समन करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक पावरफुल एनर्जी नीचे की तरफ आती है, जिसकी वजह से वहां पे हर तरफ धूल मिट्टी फैल जाती है। और फिर उस धूल से हमें एक फैंटम बीस्ट को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। वो बीस्ट असल में एक किंग लेवल का लायन होता है, जिसे देखते ही लुओ ज़ेंग कहता है कि मुझे इसमें कुछ अजीब बात लग रही है। और फिर वो लायन उनके पास आकर बहुत ही जोर से धाड़ता है। उस लायन की धाड़ बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिससे वो लोग डर जाते हैं। और फिर ज़ोंग उन लोगों से कहता है कि ज़ूग फैमिली के साथ पंगा लिया है, इसलिए अब तुम लोगों को मरना होगा। ये सुनकर मोचेन लुओ ज़ेंग से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिस पर लुओ ज़ेंग उससे कहता है तुम ठीक कह रहे हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। मगर वो उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिस पर ज़ोंग उनसे कहता है कि तुम लोग कहीं भी नहीं जाने वाले। ये कहते ही वो फैंटम जेट को अपने लाइन के साथ मर्ज कर देता है। और दूसरी तरफ लुओ ज़ेंग मोचेन से कहता है तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो शायद बहुत देर हो जाएगी, तुम मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दोगे। जिसके बाद ज़ोंग अपने लाइन से उन्हें मारने के लिए कहता है तो वो लाइन सीधा उनकी तरफ आगे बढ़ता है। ये देखकर लुओ ज़ेंग अपने फैंटम जेट को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद उससे एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बनती है, जिससे 3 लाइन बाहर आते हैं और वो तीनों ही लाइन उस किंग लाइन से जाकर लड़ते हैं। मगर वो किंग लाइन उन तीनों पर ही भारी पड़ जाता है। ये देखकर मोचेन वहां से भागता है और कहता है कि ज़ेंग तुम यहीं बने रहना, मैं तुम्हारे लिए कोई वेपन लेकर आता हूँ। मगर ज़ेंग उससे कहता है यहाँ वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं।
जिसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन रूम को दिखाया जाता है जहां पे प्रिंसेस लुओ ज़ेंग की बहादुरी को देखकर कहती है कि ये लड़का जिसका नाम लुओ ज़ेंग है ये काफी इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद उन्हें ज़ोंग को दिखाया जाता है और उसी के साथ वो विजुअल गायब हो जाता है, जिस पर प्रिंसेस अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस विजुअल को दोबारा लाने की कोशिश करती है मगर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता, जिस पर वो कहती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो वहाँ खड़ा मास्टर भी एक कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हुआ। तो प्रिंसेस कहती है कि अभी अभी हमें ज़ोंग फैमिली के मेंबर को दिखाया गया जिसने अपने स्पिरिचुअल एम्यूलेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है और मुझे लगता है कि शायद खतरा इससे भी ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए मेरी सजेशन यही है कि इस ट्रायल को जल्द से जल्द कैंसिल कर दो। मगर फिर वहां खड़ा एक एल्डर कहता है कि आप भले ही एक प्रिंसेस हैं मगर ये ट्रायल क्लियर स्काई सेट का एटर्नल मैटर है, अगर आप इसे कैंसिल कर देती हैं तो शायद इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनकर दूसरा मास्टर भी कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि वो लड़का ज़ोंग फैमिली से है तो हम लोग उसे पनिशमेंट नहीं दे सकते, क्यों ना हम इस मामले पर ट्रायल के एंड में बात करें। तो ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि ये सब के सब लोग ज़ोंग फैमिली से डर रहे हैं ताकि इन्हें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद अचानक से वो विजुअल दोबारा दिखाया जाता है, उस किंग लायन ने बाकी सभी लायंस को मार दिया था। जिसके बाद लुओ ज़ेंग उसके ऊपर चला जाता है और अपने बहुत ही पावरफुल पंच से उस पर अटैक करता है, मगर वो लायन अपने आगे के दोनों पैर ऊपर उठा लेता है जिससे वो उसके पंच को काउंटर करके पीछे धकेल देता है। तो लुओ ज़ेंग बहुत ही जोर से आकर जमीन पे गिरता है, जिसके बाद वो लायन उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।